प्रिय दोस्तों, गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम देखेंगे इस ड्राइंग के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्राइंग। इस ड्राइंग का मेटल कोड कौन सा है और इस लाइन में क्या क्या लगा हुआ है, फिटिंग्स और पाइप कितने इंच के हैं, ड्राइंग नंबर क्या है, शेड्यूल क्या है पाइप का, स्पूल नंबर क्या है, ये सब क्लाइंट आपसे पूछता है दोस्तों। और इसमें आपको सबसे तो पहले आपको लाइन किधर से किधर जा रही है, या अप जा रही है, डाउन जा रही है। क्लाइंट बोलेगा कि इस ड्राइंग के हिसाब से टेम्पलेट मोड़। तो इस दोस्तों हमें गौर से ध्यान से देखना पड़ेगा ताकि हमारा टेम्पलेट अच्छा बने, गलत ना हो, नहीं तो क्लाइंट आपको फेल कर देगा। तो दोस्तों पहले हम देखेंगे कि ये टोटल इसमें कितना पाइप्स लगे हुए हैं। ये जितना भी पाइप्स है इस ड्राइंग में शो किया है, जितना भी मीटर लगा होगा उतना इस पाइप में ड्राइंग में दिया होगा कि इतना पाइप लग रहा है, कितने इंच की पाइप है। तो आप देख सकते हैं ये आपकी पाइप है, नंबर 1 पाइप लिखा हुआ है। शेड्यूल 40 की पाइप है, बी 36.19 मटेरियल। इसमें अमेरिकन सोसाइटी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, अमेरिकन सोसाइटी मैकेनिकल इंजीनियर 36.19 ये मेटल है। मेटल का कुछ नंबर है, जिसे अलाई स्टील का कुछ होता है, अलाई इनकोनल आती। तो इसमें देखिए लिखा है B36.9 ASTM 429 अलाई स्टील से हाई क्वालिटी का ये कोड मटेरियल कोड है। 423 डी ग्रेड है इसका मेटल कोड। और UNS यानी NC ये यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 825 क्या है, इनकोलाई 825। UNS नंबर 8825। ये हाई कोरिजन मेटल होता है, जिससे SS CS से ज़्यादा हाई क्वालिटी का होता है ताकि पाइप जल्दी ख़राब ना हो, उस हिसाब से ये मेटल कोड लगते हैं। तो 8825 यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है NC निकिल आयरन क्रोमियम अलाई विथ एडिनल ऑफ मोलिब्डेनम कॉपर एंड ये तमाम मतलब मेटल कोड मिला के बनाए जाते हैं ये नंबर के लिए, ताकि ये हाई कोरिजन मेटल रहता है, जिससे हमारी पाइप जल्दी ख़राब ना हो, ज़्यादा दिनों तक काम करते रहें। तो इस तरह से इट इज़ एन अलाई हाई लेवल कोरिजन रेसिस्टेंस मेटल। फिटिंग्स का कोड है B16.5, ये जो यहाँ पे आपको शो किया गया है। तो इस तरह से क्लाइंट आपको पूछ देता है कि कौन सा मेटल कोड है। तो B16.19 जो है SS अलाई स्टील का एक कोड नंबर होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ASTM अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग एंड मटेरियल। आप देख सकते हैं कि B423 UNS बोलेगा तो आपने पीछे आपने देख लिया, ये इनको लाए 825 UNS नंबर 8225 यानी निकिल आयरन क्रोमियम आदि मेटल में बना के बनाए जाते हैं, जिसमें निकिल का नाम दिया जाता है। एडिशनल ऑफ मोलिब्डेनम कॉपर एंड टाइटेनियम इट इज एन अलाई हाई लेवल कोरिजन रेसिस्टेंस मेटल। तो इसमें थोड़ा सा याद रखना चाहिए, लेकिन उसमें तो जब ये पाइप फैब्रिकेशन हुआ है जहाँ पे जैसा मेटल की जरूरत होती है उसे लगाया जाता है। तो इसमें हम देखेंगे दोस्तों, जैसे अभी आपको मान लीजिए कभी कभी CS SS अलाई स्टील का ये सब कोड नंबर पूछ देता है, तो इसमें हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए ताकि क्लाइंट के सामने हम जब भी जाएँ तो जैसे कोड आपको दे दिया CS का कौन सा कोड है, तो CS का A106 एक सिंपल लेटर कॉमन है, इसमें API 5L आ जाता है। API 5L भी हमने देखा है, पाइप पे लिखा रहता है। तो CS का हो गया। SS का क्या होगा, ये 312 होता है, ये 312 होता है SS का। अलाई स्टील का होता है ALOY, अलाई स्टील का क्या होता है, तो 335 होता है कोड नंबर, जहाँ पे लिखा रहेगा आपको समझिए अलाई स्टील है। तो इस तरह से सब कोड को आपको ध्यान में रखना है क्लाइंट के साथ बैठने मतलब इंटरव्यू में जाने से पहले। अब हम देखेंगे कि कितने इंच की लाइन है यहाँ पे। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि पाइप लिखा है 1 नंबर में, तो कितने इंच की पाइप होगी यहाँ पे दे दिया है, साइज पाइप 2 इंच की। यानी सब इसमें पूछेंगे क्लाइंट कि आप कितने इंच की पाइप है, तो सीधा आप मटेरियल लिस्ट में आएंगे और यहाँ देख लेंगे कितने इंच की पाइप, शेड्यूल क्या है, सब इसमें ऐड किया हुआ रहता है, लिखा रहता है। लाइट कम मिल रहा है इसलिए हमारे। और ये पाइप कितना लगेगा, 6 मीटर लगेगा। इस ड्राइंग में जितना शो किया है आपका क्वांटिटी कितना लगेगा भाई, 6.6 मीटर। यानी आप समझ रहे क्या 6.6 मीटर। इसमें यदि हम 1000 पे गुणा करते हैं 6.6 में 6.6 में 1000 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाए आपका, तो 66 लिखेंगे और 3 जीरो लिखेंगे, एक तो 3 जीरो लिखें तो कितना मीटर हो गया। यहाँ पे देखिए 1 अंक दशमलव लिखेंगे, यानी 6600 यानी 6 मीटर 600 का एक टोटल पाइप इसमें लगेगा। आप देखेंगे तो टोटल ये जितना भी लाइन है ये हमारा लगा हुआ है, इसमें 6 मीटर की टोटल लेंथ लगेगा इसमें। ये जो भी है एल्बो माइनस करे उसके सब, तो ऐसा है। तो दोस्तों अभी देखिए इस लाइन में इसका ड्राइंग नंबर देख लेते हैं दोस्तों। ड्राइंग नंबर क्या है, ड्राइंग नंबर आपको दिखा रहा है इसमें
ड्राइंग नंबर, लाइन नंबर, ये लाइन नंबर है A121 106 103 ODR0221। इसका रिवीजन हो गया। रिवीजन दिखाया होगा, रिवीजन कुछ भी नहीं है, रिवीजन हुआ ही नहीं इसका। तो रिवीजन रहेगा तो यहाँ पे लिखेगा रिवीजन का W1C04 समझ में नहीं आता फ्रेंड, तो रिवीजन रहेगा तो यहाँ पे लिखेगा, यानी रिवीजन W1C04 लिख रहा है, कुछ रिवीजन नंबर है, यहाँ पे रिवीजन ये लिख देता है। कभी भी क्लाइंट ड्राइंग में लिखता है रिवीजन, तो मेरे को समझ में आ रहा है कि रिवीजन है नीचे, ये ड्राइंग नंबर हो गया। साउथ जा रही है लाइन, नॉर्थ टू साउथ, जिसमें ये आपका ये ग्लोब वाल लगा हुआ है। ये जो ये ग्लोब वाल है, ये चेक वाल्व है। इसमें क्लाइंट आपको पूछता है लाइन नंबर, सीट नंबर, ड्राइंग नंबर। यहाँ पे आपको क्या लिख बनाया है, तो इसमें देखेंगे 8 नंबर में क्या है। 8 नंबर में शायद स्पेक्टिकल ब्लाइंड होगा। 8 नंबर स्पेक्टिकल ब्लाइंड लगा हुआ है दोस्तों। तो इस तरह से हम पढ़ेंगे। ड्राइंग में क्लियर साफ नहीं दिखा रहा है, ये स्पेक्टिकल ब्लाइंड है, यहाँ पे देख सकते हैं स्पेक्टिकल ब्लाइंड लगा हुआ है। और इसका ऊपर में लगा है, इनमें लगा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो इस तरह से ये फील्ड वेल्ड का जॉइंट नंबर है। ये पाइप 1 नंबर जो लिखा है, पाइप के बारे में बताया है कि कौन सा पाइप है। इस तरह से आप देखेंगे कि सपोर्ट लगा हुआ है। नोट 3 में दिएगा, नोट 3 S20 S22, ये सी पर सपोर्ट होगा जिसपे पाइप पे रन कर रहे हैं। नोट 2 नोट 3 दिखा है, नोट 3 यानी नोट 3 में यहाँ पे दिया होगा, क्या दिया है नोट 3 में? नोट 3 में एग्जिस्ट पाइप सपोर्ट स्मॉल एंड रिलेटिव एंड भी ज़्यादा कुछ क्लियर समझ में नहीं रहे। तो मतलब ये पाइप की स्लीपर होगा इस जिसे, तो इसकी तरह से पाइप रन कर रहे होंगे। और बाकी टेम्पलेट दोस्तों ने हमने बना के रखा हुआ है, तो आप देखेंगे कि इसका टेम्पलेट कैसे है। ये पाइप किधर से किधर गई है, तो ये हमारी पाइप गई है साउथ टू अप। देखिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ है, नॉर्थ टू साउथ टू अप, यहाँ पे हो गया अप टू देन साउथ, नॉर्थ टू साउथ देन साउथ। फिर किधर गया, फिर वेस्ट में गया, क्योंकि नॉर्थ के लेफ्ट में वेस्ट हो जाएगा, तो वेस्ट गई, वेस्ट टू अप टू साउथ, साउथ टू ईस्ट लिया। तो आप देख सकते हैं ऐसे, ये ड्राइंग है आपका सेम। ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको, साउथ टू अप टू साउथ, देन किधर गई, वेस्ट में गई, वेस्ट टू अप टू साउथ, साउथ टू ईस्ट। ये है लाइन हमारा, ऐसा आप देखेगा। ये देखिए यहाँ पे अपना लाइन क्लियरली दिख रहा है फ्रेंड्स। सामने नॉर्थ टू साउथ, टू अप टू साउथ, देन वेस्ट, देन अप, देन साउथ, देन ईस्ट। क्लियर? ये सेम ड्राइंग है हमारा। टेम्पलेट बनाएंगे तो ऐसा होगा, नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू अप टू साउथ, साउथ टू वेस्ट, टू अप टू साउथ टू ईस्ट में लाइन गई। तो ये देख रहे हैं आप, नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू अप टू साउथ, साउथ टू वेस्ट, वेस्ट टू अप टू साउथ, साउथ टू ईस्ट। यहाँ कितना साउथ में गया, एक, हम आप टेम्पलेट चेक कर रहे हैं सही है गलत। 1 साउथ, 2 साउथ, 3 साउथ, 4 साउथ गया। तो यहाँ पे 1 साउथ देख रहे हैं आप, 1 साउथ, 2 साउथ, 3 साउथ, 1 2 3 साउथ गई। 1 2 3 यहाँ पे साउथ है, यानी यहीं पे देख लीजिए, ये नॉर्थ टू साउथ, टू अप टू साउथ, टू वेस्ट, टू अप टू साउथ, दिस वन साउथ टू ईस्ट लाइन चली गई सेम। ओके दोस्तों, प्लीज़ लाइक करें वीडियो को। थैंक यू, गुड बाय। यहाँ पे मेटल कोड है,
आप देख सकते हैं। दूसरा हमने यहाँ पे लिखा था, ये अलाइ स्टील है सब। 825 ENS 8825 NC निकिल, NC बोलेगा तो निकिल, आयरन, क्रोमियम, अलाइ स्टील विथ ये हाई कोरिजन जो मेटल होता है दोस्तों। तो थैंक यू, प्लीज़ दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, गुड बाय।